ईमानदार कार्यकर्ता का अगर सम्मान नहीं होगा, कुछ लोग किस तरह से डिक्टेटरशिप करते हैं, किस तरह से अपमानित करते हैं, अपनी बातों को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी को भी कई मौकों पर कहा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगा सकते तेजस्वी जी। आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सर, इस्तीफा देने का कारण क्या रहा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से आज हमने त्याग पत्र दे दिया और पिछले 20 वर्षों से हम राष्ट्रीय जनता दल में थे और जब सबसे बुरे दौर में राष्ट्रीय जनता दल थी 2014 में, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर हमें जिम्मेवारी दी थी प्रवक्ता की और मीडिया प्रभारी की। और उसके बाद दो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हुई। आज ये पार्टी की दुर्गति हुई। हमारे जैसे निष्ठावान, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता का अगर सम्मान नहीं होगा तो उस पार्टी का फिर दुर्गति ही होना। हमने पिछले 7-8 महीनों से लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं के पास अपनी बातों को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी को भी कई मौकों पर कहा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब एक कार्यकर्ता की भावना को ठेस लगेगा, उसको कोई सुनने वाला उसका दुख दर्द नहीं होगा, तो फिर हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए, हमारे जैसे व्यक्ति जो शुद्ध 24 कैरेट वाले व्यक्ति हैं, कोई कभी आज तक नहीं कह सकता एक कि मेरे कारण पार्टी की बदनामी हुई है। क्या पार्टी में हमने कुछ जैसन है जिस तरीके से? नहीं, हम ये सारे बातों पर हम नहीं जाते। सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कुछ लोग किस तरह से डिक्टेटरशिप करते हैं, किस तरह से अपमानित करते हैं, अपने को तेजस्वी जी से भी ऊपर समझते हैं। ऐसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगा सकते तेजस्वी जी, तो फिर सभी लोग दुखी हैं। कि कार्यकर्ता अपना इस्तीफा आपने हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, वहाँ सभी पदाधिकारी थे। हमने अपनी भावना से अवगत करा दिया कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। कल मैं त्याग पत्र दे दूंगा, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी हम पहले प्रवक्ता होंगे जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाकर हाथ पकड़कर मीडिया के सामने परिचय कराया था। ये किसी को सौभाग्य नहीं है। लेकिन आरजेडी के तो हम कल आदरणीय लालू प्रसाद जी को पत्र दे देंगे और कॉपी दे देंगे प्रदेश अध्यक्ष जी को। हमने सभी पदों से इस्तीफा। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, उनसे जब आईएनएस की बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी कोई भी इस्तीफा हमें नहीं मिला है और न कोई नाराजगी है तो उससे दूर किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि हम इस बात को लेकर, लेकिन ये आश्वासन कई बार मिला, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तो हमें लगा कि शायद हमारे सीनियर लीडर भी बेबस हैं, मजबूर हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता। आप घर लौट नहीं सकते। इनफ इज इनफ। धैर्य की सीमा टूट गई। जब धैर्य की सीमा टूट गई तो अब कितना क्या करेंगे? अगला रास्ता अब क्या होगा? अगला कोई रास्ता नहीं। हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट थे, सब लोग जानते हैं। हमने स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, खेल खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लंबी लड़ी है, हमने संघर्ष किया है। हमारा जो संघर्ष रहा है वो सर्वविदित है। इसलिए हम अभी इंतजार कर रहे हैं। हम सभी लोगों से बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पार्टी के सीनियर नेता भी फोन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या होता है कल पता चलेगा। मतलब अगला कोई पार्टी में जाने का है? नहीं, अभी कोई इरादा नहीं। अच्छा, लालू जी से इसकी बात हुई थी? नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, अब आदरणीय एक बार जो हमारे साथ हुआ था, हमें पार्टी से निकाल दिया गया बिना किसी कहे सुने, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के संज्ञान में कानों तक ये बात गई, तो 4 घंटे के अंदर फिर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमारी वापसी कराई। लेकिन अब आदरणीय लालू प्रसाद जी बेबस हैं। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी की वहाँ कौन सुन रहा है? हम सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का सम्मान करते थे, आदरणीय राबड़ी देवी जी का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी से शिकायत सिर्फ इतनी है कि बार बार आप हमारे जैसे एक जो एकदम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, बिना स्वार्थ के, एक सुई का नोक भी पार्टी ने मुझे नहीं दिया 20 वर्षों में, फिर भी हम पार्टी की विचारधाराओं को, पार्टी के लिए खड़े रहे, लड़ते रहे। लेकिन इसका नतीजा निकला
कि कोई सम्मान्य अपमानित होकर कोई सियासत नहीं कर सकता। लालू जी अगर बुलाएंगे तो जाएंगे? देखिए, अब आदरणीय लालू जी को हमने पहले ही कहा कि आदरणीय लालू जी ने ही बुलाकर मुझे दोबारा ये दायित्व दिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, महावीर मंदिर पहुंचे हैं इस्तीफा देने के हम तो भगवान हनुमान के भक्त हैं, बराबर आते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम बराबर मंदिर आते हैं, तो हम मंदिर भगवान के शरण में आते हैं। हम लोग एक सामान्य सा कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी पूर्वक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, हमने किस तरह से पार्टी के लिए जी जान लगाया, लेकिन इसका पार्टी ने क्या दिया ये भी सबको एक पता है। अंतिम सवाल लेंगे कि बिहार विधानसभा के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ है और ऐसे में आप इस समय पार्टी को छोड़ दिए हैं, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा? भाई देखिए, पार्टी को जब जरूरत ही नहीं है, पार्टी ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है जो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, जो पार्टी को खोखला कर रहा है, पार्टी को बर्बाद कर रहा है, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहा है, तो फिर उस पार्टी से, उस नेता से क्या उम्मीद कर सकते हैं।